नमस्ते बच्चों। हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में हमारा चल रहा था टॉपिक कृदंत का। कृदंत के बारे में इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेजे। उसमें मैंने आपको कृदंत का परिचय, कि कृदंत कहते किसे हैं, कितने प्रकार के कृदंत होते हैं वो बताया था। 2 प्रकार के कृदंत मैंने आपको बताए थे जो हमें 8th स्टैंडर्ड में कराएंगे, संबंधकभूत कृदंत और हेत्वर्थभूत कृदंत। तो संबंधक आपका क्लियर हो गया। अब इस वीडियो में मैं आपको हेत्वर्थभूत कृदंत के बारे में बता रही हूँ। हेत्वर्थभूत कृदंत हम कैसे पहचान सकते हैं, या हेत्वर्थभूत कृदंत में क्या होता है। सबसे पहले मैं हेत्वर्थ सीखने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय हम ऐड करते हैं। तो हेत्वर्थभूत कृदंत में बच्चों हम जो प्रत्यय ऐड करते हैं वो प्रत्यय है तुमुन। तुमुन प्रत्यय हम ऐड करते हैं। संबंधक में कौन से करते थे, 2 प्रत्यय हमारे आए थे, संबंधक और ये हेतु। संबंधक में क्या होता था, पहले वा ऐड होता था और य, अगर पहले प्रीफिक्स है कोई तो य ऐड होता था। तो और हेत्वर्थ में क्या होता है, तुम ऐड होता है। ओके, एकदम शॉर्ट में एकदम आप ये एकदम सीख सकते हो, पता चल जाएगा आराम से। हाँ, ये एकदम शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया। संबंधकभूत कृदंत कैसे पहचानोगे, अगर धातु के पीछे त्वा है तो वो संबंधक, अगर धातु के पीछे य है तो वो संबंधक, और अगर धातु के पीछे तुम है तो वो हेत्वर्थभूत कृदंत। ओके, हेत्वर्थभूत कृदंत और आगे आगे यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए कि जैसे यहाँ पे प्रत्यय कौन सा ऐड करने वाले हैं हम, तुमुन। तुमुन प्रत्यय किसमें ऐड होता है, हेत्वर्थभूत कृदंत। ओके, सब मान लीजिए यहाँ पे एक धातु मैंने लिखी है कि पा। पा धातु है, पा मीन्स ड्रिंक यानी कि पीना। उसमें हेत्वर्थ का तुमुन ऐड किया गया और उससे तुमुन के बाद जो शेष रहता है वो तुम के, मतलब धातु में तुमुन का तुम शब्द जो है वो ऐड करते हैं। तो वर्ड किस तरह से फॉर्म होता है, पा तुम। पा धातु हो गया और हेत्वर्थ का तुम इसमें ऐड हो गया, पा तुम। पातुम हो जाएगा तो इसके क्या हो जाता है, के लिए, मतलब पीने के लिए। ओके, आगे यहाँ तक समझ में। उसी तरह से दूसरा धातु का एग्जाम्पल लीजिए, दा। दा यानी देना, है ना, गिव। उसमें तुमुन, हेत्वर्थ का तुमुन ऐड है तो तुमुन का तुम शेष रहता है, तो वर्ड क्या बन जाता है, दा तुम, मतलब देने के लिए। पर्पस इंफिनिटिव हो जाते हैं, ये पर्पस एक्शन का पर्पस शो करते हैं। ओके, खाद। खाद धातु है मीन्स खाओ, है ना, उसमें तुम का तुम ऐड हुआ, वर्ड फॉर्म किस तरह से हुआ, खाती तुम। क्रू धातु है, तुमुन प्रत्यय का तुम ऐड हुआ, क्या हो गया, कर तुम यानी करने के लिए। गम धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय का तुम ऐड हुआ तो वर्ड क्या हो गया, तुम गंतुम मीन्स जाने के लिए। मतलब यहाँ सब में देख लीजिए आप, यहाँ पे तुम है, तुम है, तुम है, तुम है, बाकी तुम है। तो ये सब कौन से कृदंत हो गए, ये सारे हो गए हेत्वर्थभूत कृदंत। अगर आगे समझ में, अगर वर्ड के धातु के पीछे तुम है तो वो हेत्वर्थभूत कृदंत। ओके, मुझे लगता है आपको आ गया होगा, बहुत इजी है। अब इसके बाद के वीडियो में मैं आपको इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज में आपको किस तरह से करना है, या आपको कृदंत एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से यूज कर सकते हैं। कभी कभी एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी गंतुम की जगह गमना मीन्स चतुर्थी विभक्ति का भी हम चतुर्थी विभक्ति का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का अर्थ भी होता है, चतुर्थी विभक्ति जब हम किसी शब्द में लगाते हैं तो उसका अर्थ भी होता है के लिए, वो भी पर्पस शो करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है तुम ना होकर वहां पर गमना ये लिखा हुआ होता है,
गंतुम ना होके वहां पर गमनाय लिखा होता है, पर उसका मतलब सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है, खाली लिखने की पद्धति अलग हो जाती है। तो ये भी गंतुम, ये भी हेतुअर्थ भूत कृदंत था, और उसकी जगह गमनाय लिखा तो भी वो हेतुअर्थ भूत कृदंत का ही शब्द हुआ। क्योंकि यहाँ पे आप ये मत देखना कि यह है तो वो संबंधक हुआ, नहीं, ये गमनाय, यहाँ पे गमनाय का अर्थ है जावा माटे, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। ओके, ध्यान रखना बच्चों। लो बाय। देखिए बच्चों, हेतुअर्थ भूत कृदंत के बारे में मैं आपको बता रही थी। अब हमारा हेतुअर्थ और संबंधक दोनों हो गए, एक्सप्लेनेशन पूरा हो गए। अब यहाँ पे 2 एक्सरसाइज लिखकर मैं आपको उनके बारे में बता रही थी, किस तरह से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे मैंने लिखा कृदंत पदानाम प्रकारम लिखे, कि यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें कौन सा कृदंत है वो आपको देखकर लिखना है कि कृदंत पद का प्रकार लिखना है, या तो वो संबंधक भूत कृदंत है या फिर वो हेतुअर्थ भूत कृदंत है, उसके बारे में आपको बताना है। तो किस तरह से करते हैं, सपोज यहाँ पे वर्ड दिया गया है गत्वा, अब इसको कौन सा कृदंत का प्रकार है, कृदंत का कौन सा प्रकार है, तो उसके पहले क्या करके शब्द को अच्छी तरह से देखेंगे। गत्वा, पीछे क्या लिखा है, त्वा, त्वा एंड में त्वा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, संबंधक। अब दूसरा पातुम, पीछे त्वा की जगह यहाँ पे क्या है, तुम किसमें होता है, हेतुअर्थ में, तो वो कौन सा हो जाएगा, हेतुअर्थ। हाँ, रक्षितुम, ये कौन सा हो गया, हेतुअर्थ, क्योंकि पीछे क्या है, तुम। समागत्य, अब यहाँ पे पीछे यह है और आगे क्या है, सम प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, तो वो कौन सा हो गया, संबंधक हो गया। आपको कितना इजी है, कितना आसानी से आपको ये समझ में आ जाता है। पीछे अगर तुम है तो वो हेतुअर्थ, अगर त्वा या यह है तो वो संबंधक भूत कृदंत। इस तरह कृदंत के प्रकार यानी कौन सा कृदंत है लिख सकते हो। 2 ही आपके आते हैं। कितने कृदंत आपके आते हैं, 2। कौन कौन से, संबंधक और हेतुअर्थ। ओके, अब दूसरा किस तरह से आपसे और पूछा जाता है, संबंधक भूत कृदंत पदानाम चयनम कृतम, कि यहाँ पे आपको 4-5 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको संबंधक भूत कृदंत कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। तो संबंधक भूत कृदंत कौन सा है, अवलोक्य, पीछे यह है तो ये संबंधक भूत कृदंत हुआ। हाँ, ये हो गया संबंधक। विहार, यह है, हो गया संबंधक भूत कृदंत, बराबर। भूतवा, ये हो गया संबंधक। हाँ, पर यहाँ पे क्या है, तुम, तो ये कौन सा हुआ, हेतुअर्थ, ये नहीं है, बराबर। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेतुअर्थ भूत कृदंत। इस तरह से आपको कृदंत के बारे में बताना है। आई थिंक आपको सब कुछ अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बच्चों।